और उल्टा सूबाई हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। कभी चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रख रहा है, वो चीफ मिनिस्टर जो एजुकेटेड लड़का है, वो चीफ मिनिस्टर जो 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 पहली दफा आवाम से नुमाइंदगी करता है, उसके खिलाफ कभी आप दहशतगर्द उसको बनाते हैं, कभी आप इसको स्मगलर बनाते हैं। शर्म नहीं आती? आपको पता है वो इस वक्त जो है ना, उसने इकोनॉमिक्स में एमफिल तकरीबन फाइनल है उसका। एक एजुकेटेड लड़का, एक बहुत संजीदा लड़का और एक यंग लड़का, उसको मौका मिला है और आप जो है ना आते हैं या नैरेटिव बताते, देखो अपनी ज़मीर को भी थोड़ा देखो, अपने अंदर भी थोड़ा देखो, पहले किसी के बारे में मालूमात तो हासिल करो। तो मैं इस पे जो इस वक्त ऑपरेशन का मसला हमने नहीं कहा, 22 ऑपरेशन हो गए टोटल। मुझे बताएं क्या इसका जायजा नहीं लेना चाहिए कि 22 ऑपरेशन अभी तक क्यों नाकाम है? क्यों अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ? क्यों अभी तक जो है इस वक्त ये दहशतगर्दी बढ़ी और कब नहीं हुई? मैं ऑफर देता हूं, मैं अभी ऑफर देता हूं, आपको ऑफर देता हूं, आप पीटीआई को छोड़ो, पीटीआई को छोड़ो, पीटीआई को बीच में ना डालो। केपीके से आपकी जितनी लीडरशिप है, वो एनपी की लीडरशिप हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप हो, वो पीपल पार्टी की लीडरशिप हो या सीनियर लीडरशिप हो, उनका जरगा बनाए, उससे मशवरा करे, उसके मुताबिक जाए। हमने देखे, आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मीटिंग्स में नहीं आता। एक तरफ आप सुबह शाम जो है ना, आपके मिनिस्टर जितना बोली बोलती है उसके खिलाफ तकरीरें करते हैं, उसको दहशतगर्द साबित करते हैं, उसको स्मगलर साबित करते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ बैठो। आपका कोई रवैया है? ये तरीका, ये कोई इंसानियत का रवैया है? और आपको पता भी नहीं है कि किस तरह बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम अमीर मकाम साहब के दफ्तर में जरगा लेके गए, हमारा सूबाई सदर और हमारे सब साथ थे, इज्जत दी, उसको रिक्वेस्ट की। हम मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए, हम एनपी के दफ्तर में गए, एक एक के पास गए और हमने उसको बताया, गवर्नर के, पीपल पार्टी के गवर्नर के पास गए, हमने उसको बताया कि भाई ये दहशतगर्दी पीटीआई का मसला नहीं है, सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, ये हमारे पूरी सूबी आवाम का मसला है। आए मिलके एक मुश्तरका पॉलिसी बनाए। हमने इज्जत दी। आप गालियां दे के कहते हो कि तुम आओ भाई, तुम्हारा कल्चर होगा, हम तो कभी ऐसी बात भी नहीं करेंगे कि जो हमारी ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता। अगर संजीदगी है, अगर मुझे हमें अभी भी शक है कि आप जब अपने फंड नहीं दे रहे हैं, आप पूरा उसकी उस सूबे के साथ एक मुआहिदाना रवैया रख रहे हैं, एक बाइस रवैया रख रहे हैं, उसको कमजोर करना, उसको नाकाम बनाना और हर तरीके से, कभी कहते हैं गवर्नर राज लग जाएगा, कभी कहते हैं फलाना ये क्या, एक मुसलसल रखी हुई है। और वहाँ उसकी वजह बुनियादी ये है कि सिर्फ और सिर्फ उससे इंतकाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान को आउट किया दिया। जनाब स्पीकर, देखें ये बहुत संजीदा मामलात होते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप इस टॉपिक को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर बात करें। मैं तो ये तजवीज़ करूँगा, मैं ये तजवीज़ करूँगा स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि वो आई टू आई कंटेक्ट नहीं होता तो फिर वो तवज्जो ख़त्म हो जाती है, कि स्पीकर साहब आप खुद अपने ऑफिस में वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा, स्पीकर केपी असेंबली भी आएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप उसको बुलाओ और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है। ये बैठ के क्या पता है इसको, इनको क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है? इसको तो एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक तकरीर मिलती है और तकरीर में ज़बान माशाल्लाह इतना है, इतना वो उस तकरीर में जो है ना पढ़ता वो फिर पढ़ते। संजीदा डिस्कशन है, आप संजीदा डिस्कशन को संजीदा रहने दें, देखें संजीदा लोगों को बिठाए और इसके लिए एक प्रॉपर बैठक हो, डिस्कशन हो और पूरे तरीके से जो है उसके ऊपर एक पूरा डिबेट की जाए। तो मेरे स्पीकर साहब, ये बात जो मैं करना चाहता हूँ ये बहुत संजीदगी का तकाजा करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तमाम चीज़ों को आप अपने नोटिस पे लाएं।